नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम करते हैं शामिल, और आप इस शो में आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा कल का बाजार फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी जा रहा है, तो आप वॉच भी कर सकते हैं। साथ ही अपने क्वेश्चन भी आप पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #AskAwaz लिखकर। आज आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इनक्रेड इक्विटीज के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा मौजूद है। मार्केट में क्या हुआ, पहले एक रिकैप लेंगे, उसके बाद गौरव का लेंगे व्यू। तो आज संकेत इंटरनेशनल मार्केट से खराब थे, उसके बीच बाजार में हमने एक रिकवरी भी आते हुए देखी। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार नीचे से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक गिरा, वहीं निफ्टी में भी 30 अंकों की गिरावट रही। 17,600 अभी भी इंटैक्ट है निफ्टी में, ये इंपॉर्टेंट है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि यहाँ थोड़ी खरीदारी के ट्रेंड्स देखने को मिले थे। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने फार्मा पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में देखी, वहीं सीमेंट फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी एक अच्छी खरीदारी थी। सबसे ज्यादा दबाव ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिला। एफआईज ने खरीदारी की है 758 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की है 138 करोड़ की। तो एफआईज वापस खरीदारी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ये एक बेहतर संकेत है। अब गौरव, आपने डेरिवेटिव डेटा को रीड किया होगा, किस तरीके की पोजीशंस ट्रेडर्स कल के सेशन के लिए लेकर गए हैं, क्या इंडिकेशन मिल रही है कल के ट्रेंड को लेकर? गुड इवनिंग दीपाली जी। यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे अग्रेसिव पोजीशन तो दोनों साइड में नहीं हुई है। और अगर आप पिछले 2 सप्ताह का भी डेटा अगर देखेंगे तो 1-2 बार ऐसा हुआ है जहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी के ओए में काफ़ी बेहतरीन एडिशन हुआ है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग अग्रेसिव सेलिंग फिलहाल होने रही है। अगर आप ऑप्शन के आंकड़े पे अगर देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि 17,500 के पुट में भी अच्छी खासा कॉन्सेंट्रेशन है। आज मॉर्निंग के बाद हमने देखा है कि वहाँ पे भी थोड़ी उछाल राइटिंग देखने मिली है। और ऊपरी लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 17,700 17,800 ये एक पहले से ही लेवल से जहाँ पे कंफर्टेबल राइटिंग भी यहाँ पे होती आई है। तो मैं समझता हूँ दायरा सीमित है 17,500 लोअर एंड पे, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 17,700 17,800 के बीच के में जो है एक रेंज में निफ्टी रहेगा। तो यहाँ पे जब तक 17,800 के ऊपर आवली क्लोज नहीं आता है या 2 घंटे का क्लोज नहीं आता है या 17,450 के नीचे आवली क्लोज नहीं आता है, मेजर स्विंग्स के लिए यहाँ पे प्ले करना सही नहीं होगा। एक दायरे में सीमित है निफ्टी। जो रियल एक्शन देखने मिलेगा वो बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी जो है उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो 39,000 का है। फ्यूचर्स में बात करूं, अगर ये सस्टेन हो जाता है जब तक, तो इसके ऊपर यहाँ तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। 4800 41,000 पॉसिबल है। और अगर ऐसा रहा तो वो ही जो है वो निफ्टी को एक अच्छा पुश देगा। अगर आज आप देखिए कि जैसे आपने कहा शोकेश्वर ने फार्मा तेजी दिखा रहा था, IT में स्पेस में अच्छा एक बाउंस बैक था, लेकिन ये सारा नलिफाई हो गया बैंक निफ्टी की वजह से, जो थोड़ा रुझान उसका वीक ही था। जब तक बैंक निफ्टी वीक रहेगा निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा। बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम पकड़ लिया तो मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी इंडेक्स भी जो है वो 2 दिन में एक बार 17,800 टेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपको इंडेक्स के हिसाब से मिले हैं। अब बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और पहले कॉलर से बातचीत करेंगे। रंजीत है हमारे साथ पुणे से। रंजीत, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाय, गुड इवनिंग मैम। सो मेरा सवाल ये है कि मेरे पास KPIT टेक के 700 शेयर्स लिए हैं मैंने 495 रुपीज पे, और एक फोसेको इंडिया है 150 शेयर्स एट 1845 रुपीज। सो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका फ्यूचर कैसा है दोनों का। ओके, तो KPIT टेक, दूसरे स्टॉक में बाइंग प्राइस क्या है आपका? 1845। ओके, तो पूछ लेते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या सजेशन रहेगा आपका गौरव? देखिए KPIT की अगर बात की तो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। अगर कंपेयर करें दूसरे IT स्पेस में दूसरे मिड कैप IT नाम से भी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। और वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो 200 वीकली एवरेज के लेवल से एक अच्छा बाउंस बैक हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। और इनका जो बाइंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर में अगर ब्रेकआउट जो थे वो 500 के करीब 500 के करीब इनके ब्रेकआउट लेवल्स पे इन्होंने बाय किया है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो मैं समझता हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकती है। आप 450 460 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ऊपर में एक 575 का हर्डल है, उसके ऊपर वीकली क्लोज आ गई तो एक स्विफ्ट अपसाइड जो है वो आपको 650 750 तक देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। ओके, ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा तो ये फोसेको इंडिया और साथ ही साथ KPIT टेक पर सजेशन दिया गया है। फोसेको इंडिया में स्टॉप लॉस क्या रखें इसमें, क्योंकि 1800 के आसपास की इनकी बाइंग है। जी, दूसरा स्टॉक जो है वो मुझे मिल नहीं पा रहा। आपने फोसेको बोल रहे हैं आप? फोसेको इंडिया है, FOSECO।
ये स्टॉक है 1860 पर, इसकी 1859 पर प्रिसाइसली इसकी क्लोजिंग हुई है। इनकी जो बाइंग है वो 1800 के आसपास की है। देखिए अगर यहाँ पे आप इसके चार्ट्स निकाल लीजिए, आगे शो में हम। अच्छा, बताइए। जी, स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छा है फोस्को इंडिया का। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये वीकली चार्ट से ब्रेकआउट होने को है, और यहाँ पे अगर वीकली क्लोज अगर 1950 के ऊपर अगर आ गई तो काफ़ी स्विफ्ट मूव जो है 2400 तक आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था 1700 का, उसको आप एक बार के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे गया तो फिर रेंज बाउंड मूव आ जाएगा, बट स्ट्रक्चर से काफ़ी बेहतरीन है। ओके, होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। अगले कॉलर से बात करेंगे, संजय हैं हमारे साथ कोलकाता से। संजय नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, और नमस्कार गौरव जी। मैं मेरे पास बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरे पास 411 पर 150 बिरला सॉफ्ट के स्टॉक है। तो मैं कुछ दिन पहले बिरला सॉफ्ट पे बाईबैक था, तो मैं तो बिरला सॉफ्ट की बाईबैक पर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें क्या मुझे बाद में फायदा हो सकता है? मैं 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ? ओके, क्या करना चाहिए 2 से 3 साल के लिए? बिरला सॉफ्ट हालांकि ये स्टॉक भी काफी चला है, करेक्ट भी हुआ है ऊपरी स्तरों से। इनकी बाइंग 411 की है, नुकसान में है, इसीलिए क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल तो आप इसमें बने रह सकते हैं। मैं यहाँ पे मगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। अगर आप डेली या वीकली चार्ट्स देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बना है, तो इसमें फिलहाल जो है काउंटर डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन अभी अपने 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे 270 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप एग्जिट कीजिए। ये अगर सस्टेन हो गया तो एक बाउंस बैक आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, वहाँ पर आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपको होल्ड करना है, एग्जिट करना है। ओके, अगले कॉलर से बात करेंगे। अजीत श्रीवास्तव हैं गाजियाबाद से। अजीत नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास 315 शेयर्स हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के, और मेरी बाइंग है 168 पे। तो मैं जानना चाह रहा था कि करंट पोजीशन को देखते हुए मुझे क्या करना चाहिए। 168 की बाइंग है, 53 रुपीज पर स्टॉक का आपको लॉस हो रहा है। वैसे आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था अजीत? हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। क्या करना है गौरव इनको इस स्टॉक में? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि अगर ये जो अगले 2-3 महीने जो हैं, अगर ये 95 के ऊपर सस्टेन अगर हो जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो मोमेंट आपको देखने मिलेगा आईटी स्पेस में, वो एफएसएल में होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2008 के बाद में जो इसने टॉप बनाया था, उसके बाद में ये पिछले 10-12 साल से कंसोलिडेट हो रहा है। फिर ब्रेकआउट हमको देखने मिला कोविड के बाद में, अब वो ब्रेकआउट एरिया को रिटेस्ट किया है और वहीं पर झूल रहा है। तो अगर 95 सस्टेन अगर हो गया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो मैं कहूँ यहाँ पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। ठीक है, नरेश से बातचीत करेंगे अब। हमारे साथ मुंबई से मौजूद है नरेश। गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैडम, 2 शेयर के बारे में जानकारी चाहिए थी। 1000 शेयर मिश्रा धातु के लिए एट द रेट ऑफ 2204। ओके, कॉपर लिया है दूसरा स्टॉक 100 शेयर एट द रेट ऑफ 160। लॉन्ग टर्म होराइजन है। ओके, हिंद कॉपर में आपका 160 है बाइंग प्राइस या 147 है? 160। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर 160 की बाइंग है, मिश्र धातु है 204 की बाइंग। तो बताइए क्या सजेशन दोनों ही स्टॉक्स में, हिंदुस्तान कॉपर और मिश्र धातु निगम? देखिए अगर आप मिधाने के अगर डेली या वीकली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कुछ किया नहीं है, बेसिकली एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा जब एक वीकली क्लोज जो है वो 220 के ऊपर आ जाएगा। फिर एक स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड पकड़ सकता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप बने रह सकते हैं, लेकिन जब तक 220 के ऊपर नहीं आएगा आपको कंसोलिडेशन फेज बना रहेगा और आपको थोड़ा सा पेशेंस में रखना होगा। स्ट्रक्चर मुझे इसमें ख़राब नहीं लग रहा है, इसको बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए हिंद कॉपर की, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप वीकली मंथली चार्ट देखें तो पूरा इसमें कंसोलिडेशन चालू है, लेकिन यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। एक फॉल्स ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था मंथली चार्ट पे, 100 के नीचे वापस स्टॉक जो है ऊपर आ चुका है। तो मैं समझता हूँ आज जो प्रीवियस स्विंग लो थे 1995 के, उसका स्टॉप लॉस लगाइए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो का नज़रिया है तो सस्टेन अगर हो गया तो 170 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। हिंदुस्तान कॉपर 118 के लेवल्स पर आज बंद हुआ है, ये सजेशन है गौरव की ओर से।
बात करेंगे प्रथमेश से, मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। प्रथमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। गुड इवनिंग गौरांग सर। मेरे पास सर IEX है, 350 शेयर्स है और मेरी बाइंग प्राइस 159 है। GMR इंफ्रा भी है 2000 शेयर्स और बाइंग प्राइस है 39 रुपीज। और शॉर्ट टर्म का नजरिया है मेरा और आपसे मैं राय जानना चाहता हूँ। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू है 159 की बाइंग है, उन्हीं लेवल्स के आसपास बंद हुआ है IEX। देखिए, अगर आपका नज़रिया मीडियम टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है या इंट्राडे का है या 2 दिन का है, इसका स्टॉप लॉस सेम ही रहेंगे 150 के, जहाँ पे 2 बार 3 बार आके टेस्ट करके और स्टॉक ने थोड़ी सी उछाल दिखाई है। तो आप 150 के नीचे का स्टॉप लॉस बनाइए, सस्टेन अगर हो गया तो आपको यहाँ से 10-12 रुपये की अपसाइड देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें GMR इंफ्रा की, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए प्ले मत कीजिए, लेकिन मंथली चार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट था और वहाँ पर भी हमको रिटेस्ट वगैरह देखने मिला है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मे बी आप 35 रुपये के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, ऊपर में 45-50 रुपये के टारगेट्स पे आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-1 साल का हो सकता है तो यहाँ पे काफ़ी मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रिटेस्ट हुआ है और आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो ये जो स्टॉक है आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करेंगे तो बेहतर होगा और IEX को आप शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए दिया गया है। अगले कॉलर से बात करेंगे। संजय है हमारे साथ फरीदाबाद से। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। दीपाली जी गुड इवनिंग, गौरव जी गुड इवनिंग। मैं आपका शो करीब 20 साल से देख रहा हूँ और काफी मैंने पैसा भी बनाया आपके शो से। तो इस वक्त मेरा क्वेश्चन है फोर्स मोटर्स के ऊपर। मेरे पास करीब 38 शेयर्स हैं फोर्स मोटर्स के एट द एवरेज प्राइस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1800 प्लस। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए। वैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। पहले तो थैंक यू सो मच आपका संजय जी हमारा शो देखने के लिए, कंग्रेचुलेशंस अगर आपने पैसा बनाया है तो। रही बात आपकी होल्डिंग की, तो इस पर राय ले लेते हैं। फोर्स मोटर्स 1800 रुपए की खरीदारी है, 1329 पर कर रहा है ट्रेड। नुकसान तो है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बताइए क्या सजेशन रहेगा गौरव आपका। देखिए, यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम आया है ऑटो स्पेस में, लेकिन यहाँ पे उतना जो है पार्टिसिपेशन देखने नहीं मिला है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस तो ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल बने रह सकते हैं एक बार के लिए अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। तो अगर इसके मैं मंथली चार्ट वगैरह देखता हूँ तो थोड़ा सा इसमें प्राइस स्क्वीज वगैरह देखने मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपको देखने मिल सकता है। लेकिन अगर 1000 के लेवल सस्टेन अगर हो जाते हैं तो काफ़ी एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, बिकॉज पिछले 2 साल से स्टॉक ने जो है एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप रहेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने से कहा कि कंसोलिडेशन फेज था, तो जो लोअर एंड ऑफ सपोर्ट है वो 1000 का है, तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे सस्टेन हो रहा था, आप एग्जिट कीजिए। अदरवाइज मुझे लगता है 2 या 3 साल का नजरिया है मिनिमम, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, 2 से 3 साल का नजरिया रख के चले और बने रहे इस स्टॉक में। जतिंदर है हमारे साथ लुधियाना से। जतिंदर गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। मैं जितेंद्र सिंह लुधियाना से। मेरे पास मैम हिंडाल्को के 70 शेयर हैं 435 के रेट पे और मेरा मीडियम टर्म व्यू है और मैं ऐड भी करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में राय चाहिए। ठीक है, तो हिंडाल्को 435 की खरीदारी उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड और खरीदना भी चाहते हैं, लेना चाहिए इन लेवल्स पे। और एग्जिस्टिंग होल्डिंग का क्या करेगा गौरव। एग्जिस्टिंग होल्डिंग को आप बनाए रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रेश एडिशन की सलाह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 450-60 के ऊपर एक हर्डल है और नीचे में अगर देखें तो 400 पे एक सपोर्ट है। तो अगर 400 के करीब आ रहा है तो आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के लिए बना सकते हैं। और अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 350 के आसपास में अगर आता है तो ही आप ऐड कीजिए, क्योंकि मंथली चार्ट्स में 300 पे जो था एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रीटेस्ट था और वहाँ से भागा है, तो वहाँ से स्टॉक जो है एक 140 पॉइंट्स ऑलरेडी भाग चुका है। तो यहाँ पे रिस्क और फेवरेबल तो नहीं रहेगा। तो डिक्लाइंस अगर आता है काफ़ी नीचे में तो आप उसको ऐड कीजिए लॉन्ग टर्म का अगर है तो। और ट्रेडिंग बुक्स अगर बनाना है तो आप 400 के करीब ऐड कीजिए। ओके, 400 के आसपास ऐड करें अगर ट्रेडिंग व्यू हो तो। फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन को करें होल्ड। विवेकानंद है हमारे साथ ओडिशा से। विवेका जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार, मेरा सर एक्चुअली वेलस्पर इंडिया 200 शेयर है 97 में। ओके, और ये आपका होराइजन क्या है इसमें। जी सर, जी मैम।
कितने टाइम के लिए आपने लिया है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? क्योंकि बाइंग प्राइस के हिसाब से तो लग रहा है कि आपने निवेश के लिए ही खरीदा है। और रख सकते हैं इस स्टॉक को? हाँ, मैं 1 ईयर के लिए रख सकता हूँ। ओके, 1 ईयर के लिए रख सकते हैं आप। 97 की बाइंग है, फिलहाल कर रहा है ट्रेड 74 पर। क्या सजेशन रहेगा आपका वेल्सपन इंडिया पर गौरव? क्या करेंगे? रखें? अभी 2 साल का व्यू है इनका, 1 साल तो एटलीस्ट रख ही सकते हैं। देखिए यहाँ पे दीपाली जी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है या नहीं है। आप स्टॉप लॉस के साथ में रख लीजिए। इन्होंने 97 पे बाई है तो वहाँ से 20-25 पे ऑलरेडी नीचे है, तो अभी तो एग्जिट करेंगे नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप 65 के एक स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। फिलहाल मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो उतना पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे साल भर के लिए मुझे इतना वाव फैक्टर्स में नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कंपेयर मुझे करना हो तो सिमिलर स्पेस या सिमिलर ग्रुप की कंपनी जो है वेल्सपन कॉर्प, उसमें अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, मल्टी ब्रेकआउट पे आ रहे हैं, तो वो मुझे बेहतर लग रहा है कंपेयर टू वेल्सपन इंडिया। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए। वेल्सपन कॉर्प बेटर लग रहा है वेल्सपन इंडिया के मुकाबले, ये व्यू आपको मिला है। बात करेंगे नवीन से। नवीन सिंह गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। मैं आप लोगों का शो रेगुलर देखता हूं और काफी अप्रिशिएट करता हूं अपनी फैमिली में। मैम मेरे पास अरविंद लिमिटेड का शेयर है, 260 शेयर है मेरे पास। 60 के रेट से बाई किया था और लगभग 1.5 साल हो गए। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए मैम या निकल जाना चाहिए, दूसरा शेयर खरीदना चाहिए? ओके, थैंक यू पहले तो हमारे शो को रेगुलरली वॉच करने के लिए। और रही बात आपकी होल्डिंग पे, तो गौरव आपकी मदद करेंगे। गौरव, मुनाफा अच्छा हो रहा है इनको, ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास का। लेने हैं प्रॉफिट से अभी भी होल्ड रखे अरविंद? देखिए अरविंद ने यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल क्वांटिटी बुक करके और आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। जो 90-95 का जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना लीजिए। थोड़े पार्शियल क्वांटिटी को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो ऊपर जा सकता है 125-30 का, लेकिन वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा हडल आ रहा है। तो जब तक वो हडल पार नहीं होगा, बड़े अपसाइड्स यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड ही रहेंगे। तो वो वाली से मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए। और सवाल ले लेते हैं। और अब हमारे साथ सुरेश पटेल मौजूद हैं सूरत से। सुरेश नमस्कार, बताइए सवाल। यस सर मैडम, मेरे पास क्या है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का 450 शेयर है। मैंने 2016 में लिया एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। ओके, HCC 20 की बाइंग है, 14 पर ट्रेड कर रहा है। तो कंसर्न्स तो बहुत सारे रहे हैं, एक स्टॉक में बड़ा प्रीमियम ये कंपनी मानी जाती थी, लेकिन अब क्या करना चाहिए? लिया तो 20 रुपए पे है, 14 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, 14.5 के आसपास इनफैक्ट। तो है तो नुकसान, बट अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी कम है। रखें या निकल जाएं? देखिए यहाँ पे अगर आप 2008 से ट्रेंड लाइन बनेंगे, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का टॉप्स कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक मेजर हडल जो आ रहा है वो 20-21 के आसपास में ही आ रहा था। जब तक ये उसके नीचे है तो बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे, तो ट्रेंड रिवर्सल इसमें कंफर्म हो चुका है। तो वो लिहाज से यहाँ पे एक बार बने रह सकते हैं। जो इनके लिए स्टॉप लॉस होगा वो 9 रुपये का होगा। जब तक ये सस्टेन हो रहा है, एक उछाल जो है एक 20 रुपये तक तो आनी चाहिए। और वहाँ पर रिव्यू कीजिए कि मुझे सस्टेन हो रहा है तो मैं होल्ड करूँ या फिर मैं एग्जिट के मौके ढूंढूँ। लेकिन एक बार 20 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। HCC फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। और क्वेरीज लेंगे। और अगले कॉलर हमारे साथ हैं पीयूष कुमार, संबल से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, चंदौसी संबल से। पीयूष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्ते मैम। हेलो, नमस्ते। मैम मेरे पास बताइए पीयूष जी, सवाल बताइए। जी मैम, मेरे पास टाटा मोटर्स के 150 शेयर हैं 440 रुपए के रेट पर। क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ? ओके, 444 की आपकी बाइंग प्राइस है, व्यू है लॉन्ग टर्म। फिलहाल तो आपके भाव के आसपास ही। आपने हाल ही में खरीदा है क्या या पहले खरीदा था? नहीं मैम, काफी समय पहले खरीदा था और फिर थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, फिर उसको प्रॉफिट लेकर फिर मैंने दोबारा से लिया है इसको। अच्छा, री एंट्री की आपने प्रॉफिट बुक करके। लेकिन लॉन्ग टर्म विजन के लिए रख सकते हैं क्या टाटा मोटर्स, गौरव?
जी बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से इस पे राय पहले भी दी है और सेम ही है कि अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो जो ईवी की इसमें खबरें आई थी निवेश होने वाला है, उसके बाद जो वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देखने मिलता 370 का, उसके बाद में वहीं पे रिटेस्ट हुआ है और स्टॉक फिर से ऊपर गया। तो अगर आपका नज़रिया 6 महीने का है तो यहाँ पे एक 400 से प्रोबेबली 540 के एक रेंज में ट्रेड करेगा। तो अगर आपका नज़र सिर्फ 1 साल का है तो यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब आपको पेशेंस ज़्यादा रखना होगा। लेकिन अगर आपको नज़र लॉन्ग टर्म का है, 3-4 साल से उसके ज़्यादा का है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 370 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। गौरव इससे हमारे साथ मौजूद हैं, हम लेते हैं सवालों को। और राकेश बजाज ने बैंगलोर से एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 की बाइंग है, 7000 शेयर्स हैं, व्यू है लॉन्ग टर्म का, कम से कम 2 साल रख सकते हैं। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 की बाइंग, गौरव क्या कमेंट्स? गौरव आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। सॉरी, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वीकली चार्ट्स है, 2-3 साल का अगर नज़रिया है तो भी मुझे समझता हूँ यहाँ पे रेंज बाउंड ही रहेगा। फॉलिंग ट्रेंड का रेजिस्टेंस भी आएगा। यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, लेकिन कोई उछाल अगर देखने में आएगी तो आप उसमें एग्जिट के मौके ढूंढिए। दूसरे जो मिड के बैंक है, PSU का प्राइवेट, उसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट। ओके जिगर मुकेश मेहता एक सवाल भेजे हैं ट्विटर पर। ये 2 स्टॉक्स में एंट्री लेना चाहते हैं फॉर 6 मंथ्स। एक है लक्ष्मी मशीन वर्क्स, दूसरा है टाइटन। तो जानना चाहते हैं 6 महीने के लिए दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, प्लस कौन सा वो बेटर प्राइस रहेगा जिस पे एंट्री ले सकते हैं, टाइटन और लक्ष्मी मशीन वर्क्स। देखिए लक्ष्मी मशीन वर्क्स जनरली लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन इनका नज़रिया है कि मुझे करना है। तो एक जो प्रीवियस ब्रेकआउट होगा 11,850 11,900 के, वहाँ पे अगर आता है तो मैं समझता हूँ आप एक बार एंट्री कर सकते हैं और आपका 5-6% 7% का स्टॉप लॉस होगा और प्रीवियस स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं। रही बात टाइटन की, तो ये एक ट्रेडर्स फेवरेट भी है और यहाँ पे अच्छे स्विंग्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप अगर आपको एंट्री करनी ही है तो प्राइबली 2750 का एक क्लोजिंग का नज़र कीजिए। 2750 की क्लोजिंग आती है तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड, काफ़ी स्विफ्ट अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। वहाँ पे आप उसको ऐड कीजिए, करंट भाव पे नहीं। ओके चलिए, तो सजेशन आपको दिया गया, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं रणनीति। ये है व्यू गौरव का। चलिए फिलहाल सवाल भी इतने ही शो में शामिल करेंगे। शुक्रिया गौरव आने के लिए और सभी व्यूज देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी जो भी हमने स्टॉक्स से डिस्कस किए हैं उससे मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है हमने अपने क्लाइंट्स को इस पे राय दी हो या इन पे ट्रेड करवाया हो। ओके शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर राय देने के लिए। रुकेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।